हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं टू एंड फ्रो मोशन के बारे में, जो कि दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कैट एग्जाम के लिए। कैट दोस्तों पहले भी यहाँ से सवाल पूछ चुका है एंड हो सकता है दोस्तों कैट 2023 में आपको दोस्तों सवाल यहाँ से देखने को मिले। सवाल को दोस्तों एक बार मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें करेंगे तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार 80 है और एक वॉल है दोस्तों। वॉल से ट्रेन की जो डिस्टेंस, जब हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो 800 किलोमीटर है। एक डॉग है दोस्तों जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अब दोस्तों सवाल क्या है कि जब ये जो डॉग है ट्रेन को अप्रोच करता है, ट्रेन को छू के वापस दीवार को अप्रोच करता है, फिर दोस्तों वापस ट्रेन के पास आता है, मतलब कुल मिला के जो डॉग है दोस्तों कुछ इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये दोस्तों तब तक करता रहेगा जब तक जो ट्रेन है वो वॉल तक नहीं पहुंच जाएगी। तो सवाल दोस्तों ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग, पहला डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग टुवर्ड्स द ट्रेन, मतलब ट्रेन की तरफ कितना भागा होगा, और दोस्तों डॉग जो है वॉल की तरफ कितना भागा होगा। ठीक है, ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो जो बंदा टू एंड फ्रो मोशन करता है उसको अभी आप साइड में कर दो। ठीक है, यहाँ पे टू एंड फ्रो कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। उसको थोड़ा साइड में रख देता है, उसको बाद में भगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट पकड़ना है कि डॉग को भागना कितना है, भाई कितनी देर भागना है डॉग को। तो यहाँ से दिमाग में घंटी बजे कि जब तक ये जो ट्रेन है वो दीवार तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक दोस्तों भागना है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि ट्रेन दीवार तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपको पता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, सॉरी डिस्टेंस अवेलेबल और स्पीड है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच डॉग। ठीक है, डॉग बोलो या दोस्तों वॉल बोलो, वॉल ही ले लेते हैं क्योंकि अभी तो दोस्तों डॉग भी और वॉल भी एक ही पोजीशन पे है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच वॉल, तो डिस्टेंस 800 किलोमीटर और स्पीड है 80, तो दोस्तों 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, 10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, 10 आवर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब जो डॉग है उसके पास 10 घंटे हैं भागने के लिए, वो लगातार दोस्तों 10 घंटे भागता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो डॉग हैज़ 10 आवर्स नाउ, तो 10 आवर्स में थोड़ा इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, एंड दोस्तों ओवरऑल 10 घंटे उसको भागने हैं। तो यदि दोस्तों आपको टाइम पता चल गया डॉग के पास 10 घंटे, तो उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो दोस्तों डिस्टेंस कितना लिख लेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। ठीक है, सो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, भाई टाइम है 10 घंटे और स्पीड है दोस्तों डॉग की 100 किलोमीटर, तो 1000 दोस्तों किलोमीटर डॉग जो है भागेगा। 1000 किलोमीटर दोस्तों डॉग जो है वो भागेगा। अब 1000 में से कितना वो ट्रेन की तरफ भागेगा, कितना दोस्तों वॉल की तरफ भागेगा, दूसरा सवाल दोस्तों ये है। अब एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्पीड रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब दोस्तों पहली वीडियो मैंने बताई थी स्पीड रिलेटिव के बारे में, इसीलिए एक चीज़ दोस्तों नोटिस करनी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड किस किस के बीच में लगानी है। भाई ट्रेन का काम खत्म हो गया, ट्रेन ने हमको ये बता दिया कि डॉग को 10 घंटे दौड़ाना है। अब दोस्तों यहाँ से चीज़ें होती हैं कि डॉग ने अपनी जर्नी दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करी है? डॉग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वॉल से, और वॉल दोस्तों स्टैटिक है। तो द पॉइंट टू बी नोटेड कि यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू अप्लाई रिलेटिव स्पीड to those objects where object where what I can say, right, where dog, yeah, from where dog starts to and from motion। ठीक है, तो अब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपको दोस्तों स्पीड रिलेटिव उनके बीच में लगानी है जहाँ से दोस्तों डॉग ने अपनी जर्नी शुरू करी है। भाई डॉग तो खुद है, और दोस्तों जहाँ से उसने शुरू करी है क्या वो ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है? कभी कभी ऐसा होगा भी, आने वाले क्वेश्चन है पुलिस भाग रही है क्योंकि डॉग भी भागेगा। तो यहाँ पे दोस्तों वॉल जो है स्टैटिक है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी आपको स्पीड रिलेटिव लगाना है, ठीक है, तो ये तो है इसका फॉरवर्ड मोशन, ये क्या है दोस्तों? फॉरवर्ड मोशन मान लेते हैं। एंड यदि वो दोस्तों इधर जाएगा, ये इसको हम बैकवर्ड मान लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बैकवर्ड मोशन है। किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों? डॉग के रेस्पेक्ट में। ये डॉग का आगे वाला मोशन है, ये दोस्तों पीछे वाला मोशन है। क्लियर होगी बात? अच्छा,
तो आपके पास दोस्तों डिस्टेंस पता चल गया 1000 किलोमीटर। अब 1000 से ज़्यादा तो दोस्तों नहीं भाग पाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। और यदि दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम एंड जो स्पीड है दे आर इन टाइम एंड जो स्पीड है दे आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये कोशिश करना है कि जब आप बात करते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट के बारे में तो टाइम और जो स्पीड है इन सेम प्रोपोर्शन। दूसरा दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और यदि मैं नोटिस कर रहा हूँ आपसे, इसको मैं अब कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों सवाल का काम हमारा ख़त्म हो गया है। हमारा ये वाला सवाल बचा है कि डॉग की तरफ और ट्रेन की तरफ दोस्तों कितना भागेगा, ठीक है। यदि दोस्तों हम टाइम को देखते हैं, टाइम अवेलेबल फॉर डॉग के पास दोस्तों कितना टाइम अवेलेबल है, ये दोस्तों टोटल 10 आवर्स है, ठीक है। टोटल दोस्तों 10 आवर्स है। अब इस 10 आवर्स में से वो ट्रेन की तरफ कितना भागेगा, वॉल की तरफ कितना भागेगा, अगर दोस्तों मुझे ये 10 आवर्स का स्प्लिट मिल जाए, अलग अलग ब्रेकअप मिल जाए, तो आई कैन दोस्तों सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दोस्तों रिज्यूम करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो में साउंड आएगा आपको, मैं सोच रहा था पॉज करके वो हो जाता, बट वो कॉन्टीन्यूस आ ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 10 घंटे भागना। अब एक चीज़ दोस्तों यदि मैं बताऊँ, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड दोस्तों आपके पास प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं दोस्तों फॉरवर्ड टाइम और बैकवर्ड टाइम का रेशियो निकालता हूँ, टाइम फॉरवर्ड मतलब ये वाला हिस्सा और बैकवर्ड मतलब पीछे वाला, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब दोस्तों स्पीड फॉरवर्ड और स्पीड दोस्तों बैकवर्ड के हिस्से में जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो यदि मैं दोस्तों फॉरवर्ड स्पीड को देखता हूँ, आप खुद सोच के देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डॉग भी इधर आ रहा है, फॉर्चुनेटली वॉल अभी नहीं भाग रही है। मान लो दोस्तों वॉल भी भागती तो ये दोस्तों स्पीड रिलेटिव प्लस आता या माइनस आता, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोस्तों माइनस आता। क्यों? क्योंकि यदि 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो उनकी स्पीड रिलेटिव में डिफरेंस आता, माइनस आता है। तो व्हाट आई कैन से दोस्तों फॉरवर्ड के लिए स्पीड ऑफ डॉग माइनस स्पीड ऑफ वॉल। और जब दोस्तों बैकवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब डॉग इधर चल रहा है और वॉल दोस्तों सामने से आ रही है, नाउ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, डॉग की स्पीड और दोस्तों वॉल की स्पीड को हो जाना चाहिए प्लस। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहें तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड रिलेटिव माइनस और स्पीड रिलेटिव प्लस। माइनस का मतलब आपको डिफरेंस लेना है, प्लस का मतलब आपको जोड़ना है। तो ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। जिसको दोस्तों ये बात आएगी वो दोस्तों ऐसे चुटकी बजा के सवाल जो है वो हल कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं तो फॉरवर्ड टाइम और दोस्तों मैं यदि मैं बैकवर्ड टाइम की बात करता हूँ, फॉरवर्ड और टाइम बैकवर्ड तो टाइम की बात करता हूँ, तो स्पीड ऑफ डॉग कितना दोस्तों 100 माइनस वॉल की स्पीड दोस्तों 0, स्पीड ऑफ दोस्तों 100। यदि वो इधर भी जाएगा दोस्तों वॉल की स्पीड तो 0 रहने वाली है, तो 100/100 आ गया। इसका मतलब दोस्तों 1:1। तो टोटल दोस्तों जो 10 घंटे हैं उसको दोस्तों आपको 1:1 में डिवाइड करना है। भाई 10 घंटे को आपको दोस्तों 1:1 में डिवाइड करना है, मतलब आधा आधा कर देना है। तो इसका मतलब दोस्तों 5 घंटे वो फॉरवर्ड भागेगा और 5 घंटे दोस्तों वो बैकवर्ड भागेगा। भाई ये सवाल है, ठीक है। तो 5 घंटे फॉरवर्ड भागने में कितने डिस्टेंस दोस्तों कवर करेगा, तो डिस्टेंस फॉरवर्ड मतलब टूवर्ड्स द ट्रेन, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया दोस्तों टूवर्ड्स ट्रेन। तो दोस्तों यदि हम डिस्टेंस फॉरवर्ड निकालते हैं तो टाइम फॉरवर्ड और स्पीड दोस्तों उस ऑब्जेक्ट के लिए जो भाग रहा है उसको कवर कर रहा है। तो फॉरवर्ड दोस्तों 5 घंटे एंड दोस्तों यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर। यदि दोस्तों मैं डिस्टेंस बैकवर्ड की बात करता हूँ टूवर्ड्स वॉल, ठीक है, दिख रहा है आपको दोस्तों, दिख रहा होगा यहाँ तक। तो ये भी दोस्तों आपके पास 5 घंटे और 100 की रफ्तार है डॉग की, वो दोस्तों हो जाएगा आपके पास 500 किलोमीटर। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट था, इस बात को आपको समझ के चलना है। यदि दोस्तों हम डिस्टेंस फॉरवर्ड या आपको कैलकुलेट करना है तो टाइम फॉरवर्ड और स्पीड फॉरवर्ड का दोस्तों रेशियो आपको हेल्प करेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में दोस्तों ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर 1000 आपने कैलकुलेट कर लिया था, उसको आधा आधा कर लेते तो 500 आ जाता। वो दोस्तों यहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि अब वो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें दोस्तों ये भी भागेगा, जो वॉल है वॉल की जगह आप दोस्तों हम दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो भी भागेगा, तब दोस्तों आप इसको आधा आधा नहीं कर पाएंगे। मुझे दोस्तों समझाना था, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ मैथ्स को थोड़ा सा
फील करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले रट लो और अपना एग्ज़ाम, तभी तो दोस्तों दिक्कत आती है। छोटे छोटे एग्ज़ाम की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर दोस्तों आपका जो ब्रेन है एकदम चौकन्ना होना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं और हमें दोस्तों सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल करते हैं, और यदि आपका मन है इसको पॉज करके सॉल्व करने का तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट। बट दोस्तों यदि आपका मन है कि मेरे साथ आपको सॉल्व करना है तो यू कैन स्टार्ट कंटिन्यू, चलिए आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। एक थेफ्ट इज रिपोर्टेड एट सुबह मॉर्निंग 10 बजे चोरी की रिपोर्ट आती है एंड पुलिस स्टार्ट चेजिंग एट 1 PM। 1 बजे दोस्तों पुलिस जो है भागना शुरू करती है। स्पीड चोर की 40 है, पुलिस की 50 है, तो कितने टाइम में दोस्तों पुलिस चोर को पकड़ लेगी? ये दोस्तों सेपरेट सवाल है, ठीक है। कभी कभी जो अच्छा छोटा एग्जाम होता है वहाँ पे दोस्तों इतना ही सवाल पूछा जाता है। बहुत शोर आ रहा है दोस्तों, 1 मिनट। तो अब दूसरा सवाल दोस्तों इसमें क्या ऐड ऑन है कि एक कुत्ता है दोस्तों पुलिस के साथ में, जो कि दोस्तों टू एंड फ्रो मोशन करता है थीफ की तरफ और पुलिस की तरफ। यदि दोस्तों डॉग की स्पीड 60 है तो कितना डिस्टेंस दोस्तों डॉग पुलिस की तरफ कवर करेगा, कितना डिस्टेंस दोस्तों चोर की तरफ कवर करेगा? ये दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत शोर आ रहा है दोस्तों, 1 मिनट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। शोर तो होता ही रहेगा बट सॉल्यूशन तो दोस्तों करना ही है, ठीक है। पहले दोस्तों सिचुएशन समझ लेते हैं कि 10 बजे दोस्तों चोरी हुई है और 1 बजे दोस्तों पुलिस ने उसको चेस करना शुरू करा। तो दोस्तों पुलिस यहाँ पर है और 1 बजे दोस्तों चोर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चोर की स्पीड दोस्तों 40 है, पुलिस की स्पीड दोस्तों 50 है किलोमीटर में। तो 3 घंटे दोस्तों भागने हैं चोर को, क्योंकि 3 घंटे बाद पुलिस जो है चेस करना शुरू करती है। तो 3 घंटे में चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीफ इन 3 आवर्स। तो 40 की दोस्तों उसकी खुद की स्पीड है और घंटे 3 है उसके पास, तो 120 किलोमीटर। तो दोस्तों 120 किलोमीटर है उसके पास भागने की। मतलब 120 किलोमीटर की सिचुएशन ये हो गई कि 10 बजे दोस्तों जब पुलिस चोरी जो है रिपोर्ट मिलती है तो यहाँ से दोस्तों 10 बज गए, चोर यहाँ पहुँच गया। 1 बजे की ये सिचुएशन है। अब दोस्तों 1 बजे चोर वहाँ पर है और 1 बजे दोस्तों पुलिस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। बात समझ में आएगी? तो सबसे पहला सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि पुलिस को कितना टाइम लगेगा उसको कैच करने में। तो टाइम टेकन बाई पुलिस टू कैच द थीफ। तो 120 किलोमीटर की दोस्तों जो रफ्तार है 1 बजे सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, साइमल्टेनियसली होगा तो रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड कितना? 50 माइनस 40 माइनस हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है। तो 12 घंटे दोस्तों अवेलेबल हैं, 12 घंटे बाद दोस्तों पुलिस जो है पकड़ लेगी चोर को, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों डॉग का क्या सिनेरियो? भाई बहुत शोर हो रहा है। अब दोस्तों डॉग का सिनेरियो क्या है कि डॉग जो है भाग रहा है, भाई डॉग ने पुलिस के साथ से भागना शुरू करा। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो बंदा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहाँ पे डॉग है, वो किसके साथ से भागना शुरू करा, मतलब किसके पास में था इनिशियली वो। तो डॉग की स्पीड दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो डॉग टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितनी कवर करेगा? भाई 10 घंटे हैं, 12 घंटे डॉग के पास, क्योंकि 12 घंटे बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो 12 घंटे पे दोस्तों डॉग को भागना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डॉग टोटल, ये दोस्तों टोटल है। तो 60 की स्पीड से दोस्तों 12 घंटे में 720 किलोमीटर दोस्तों भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन 720 में से कितना वो चोर की तरफ भागेगा, कितना पुलिस की तरफ, दोस्तों ये अच्छा सवाल है। मैंने अभी आपको दोस्तों एग्जांपल समझाया था। यदि मैं दोस्तों फॉरवर्ड देखता हूँ तो ये दोस्तों डॉग का फॉरवर्ड है एंड ये दोस्तों डॉग का बैकवर्ड है, ठीक है। ये डॉग की बात कर रहा हूँ मैं, डॉग के रेस्पेक्ट। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यदि मैं दोस्तों फॉरवर्ड टाइम की बात करता हूँ और दोस्तों यदि हम बैकवर्ड टाइम की बात करते हैं, टाइम टी फॉर टाइम, भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकता डॉग, ये दोस्तों कांस्टेंट हो गई। यदि दोस्तों डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम आर इन सेम प्रपोर्शन, स्पीड एंड टाइम आर इन सेम प्रपोर्शन। तो जो दोस्तों फॉरवर्ड टाइम है वो दोस्तों फॉरवर्ड स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा एंड दोस्तों जो फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइम है बैकवर्ड स्पीड के बराबर होगा। फॉरवर्ड स्पीड को यदि मैं दोस्तों देखता हूँ, रिलेटिव स्पीड किसके बारे में लगेगी, किस किस के बीच में, जहाँ से दोस्तों डॉग ने स्टार्ट किया है, किसके साथ, पुलिस। तो रिलेटिव स्पीड दोस्तों पुलिस और डॉग के बीच में लगेगी, ना कि दोस्तों चोर के बीच में। बात को समझने की कोशिश करना। तो फॉरवर्ड में दोस्तों मैं देखूंगा स्पीड ऑफ डॉग माइनस स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ डॉग प्लस स्पीड ऑफ पुलिस, क्योंकि दोस्तों जब डॉग इधर से आएगा पुलिस अभी भी ऐसे चल रही होगी, आएगा तो मतलब प्लस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड अपोजिट में प्लस होता है। तो डॉग की स्पीड है दोस्तों 60 और पुलिस की है 50।
यहाँ दोस्तों 60 + 50, आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम का दोस्तों रेशियो निकाल पाऊँगा तो ये निकलेगा दोस्तों 10:110, आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो ये रेशो आ जाएगा दोस्तों 1 और 11, कितना आ जाएगा दोस्तों 1 और 11, मतलब फॉरवर्ड में वो 1 भागेगा तो बैकवर्ड में दोस्तों 11 यूनिट भागेगा टाइम में। ठीक है, टाइम दोस्तों शोर थोड़ा सा हो रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट करना दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों मेरे पास टाइम पता चल गया भाई, टोटल आपके पास 12 घंटे हैं। कितने हैं? 12 घंटे। तो 12 में से दोस्तों फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशो दोस्तों 1 और 11 का, 1 और 11 का। तो फॉरवर्ड टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों? तो अगर मैं टाइम फॉरवर्ड निकालता हूँ 1/12 और टोटल दोस्तों 12, 1 घंटा दोस्तों। एंड यदि दोस्तों मैं बैकवर्ड की बात करता हूँ 11/12 तो 11 घंटे। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब तो सवाल को बहुत छुट्टी में हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉरवर्ड दैट इज थीफ की तरफ, मैं डिस्टेंस फॉरवर्ड थीफ की तरफ, क्योंकि फॉरवर्ड है और कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। तो कितना आएगा भाई? फॉरवर्ड टाइम कितना है? 1 घंटे। और स्पीड कितनी है दोस्तों डॉग की? 60, तो 60 किलोमीटर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एंड यदि दोस्तों मैं डिस्टेंस बैकवर्ड की बात करता हूँ दैट इज पुलिस की तरफ, दोस्तों डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो पुलिस के पास दोस्तों भागने के लिए 11 घंटे हैं पुलिस की तरफ, और स्पीड दोस्तों उसकी 60 है, तो 660 किलोमीटर। तो 660 दोस्तों इधर भागेगा, 60 इधर, तो टोटल 720 हो जाएगी। वही दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस आ रही थी 720। तो आई बिलीव दोस्तों ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है टू एंड फ्रो का आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, स्पीड रिलेटिव का है या फिर वी कैन से टू एंड फ्रो मोशन का है, तो यू कैन पोस्ट मी। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दोस्तों शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, एंड हिट द लाइक बटन यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कंसेप्ट। सो टिल देन डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर।